हे फ्रेंड्स, एग्जाम का दौर स्टार्ट हो चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ विद इन 15 डेज अलग अलग एग्जाम, फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, यार सारा आता है फिर भी भूल रहा हूं, पढ़ रहा हूं याद नहीं आ रहा, क्या होगा, रातों को नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, एक अजीब सी हलचल माइंड में चल रही है एग्जाम्स को लेके। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, बिल्कुल सही आप जा रहे हो। क्यों? बिकॉज यू हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ। आपको पता है आपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज कर रहा है हमें। तो ये सही है अगर आप सोच रहे हो कि मैं जितना याद कर रहा हूं वो मैं भूल रहा हूं, पता नहीं एग्जाम में क्या होगा। मैं आपको एक बात पहले बताता हूं, एग्जाम के डर से, एग्जाम की सक्सेस से बड़े आप हो। यस, ये छोटा सा एग्जाम आपकी कैपेबिलिटी को, आपके लेवल को, आपकी इंटेलिजेंसी को जज नहीं कर सकता, बट इट डजंट मीन कि हमने इसको इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि आपका लेवल एग्जाम के लेवल से बहुत बड़ा है। ये छोटा सा एक एग्जाम है आपकी लाइफ के फेस का, तो इसको आपने टैकल करना सीखना है, सो दैट इन फ्यूचर जो लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, वहां पे टैकल करना है। दिस स्मॉल एफर्ट हेल्प्स यू फॉर दैट। अब कैसे करें, कैसे एग्जाम स्ट्रेस को दूर करें, कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें? लेट अस स्टार्ट विद अनफिल्टर्ड अरुण। द वेरी फर्स्ट व्हाट आई विल से, आपको एक स्टडी प्लान बनाना होगा। यस, छोटा सा एक स्टडी प्लान। और यहां पे अगली बात करने से पहले आई विल से, प्रॉमिस योर सेल्फ यू शुड ऑनेस्ट। टाइम कम है, डोंट वरी एट ऑल। जो हो चुका उसका हम बात नहीं करेंगे, जो आना है वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो सबसे पहले आपने खुद का ऑनेस्ट होना आपके प्रति कि यस मैंने ये करना है, आई विल डू, दैट्स इट। तो आपने एक स्टडी प्लान बनाना है। अब कैसे बनाना है वो तो बात हो गई। तो करना क्या है? सबसे पहले बोर्ड के एग्जाम्स जो आपके आ रहे हैं, दूसरी क्लासेस के नॉन बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, हर एग्जाम का, हर क्वेश्चन पेपर का, हर सब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है। वो आप वेबसाइट से, अगर आप सीबीएसई के हो, स्टेट बोर्ड के हो, डाउनलोड कीजिए। उस ब्लूप्रिंट में उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सब कुछ मेंशन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितने का नहीं आएगा, या मल्टीपल्स कितने आएंगे, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3, 4, 5, वॉट एवर इज देयर, उस ब्लूप्रिंट में सब है। तो यू शुड हैव प्रिंट आउट ऑफ दैट ब्लूप्रिंट। सबसे पहला काम वो करना है, उसके बाद उसका हमने एनालिसिस करना है। आफ्टर दैट सिलेबस को डिवाइड करो। क्या सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है? आपको पता है कौन सा टॉपिक आपको टफ लग रहा है, कौन सा इजी है, कौन सा मीडियोकर है। तो आप 3 सेगमेंट में अपना टिक मार्क लगाओ कि यार ये इजी है, आई कैन डू वेरी बेटर, यहां पे मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, पर एक ये पार्ट है जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये चीज आपके स्टडी टेबल पे, जहां पे आप पढ़ रहे हो बैठ के, आपके सामने पेपर लगाओ, वहां पे मेंशन हो कि अगर मैथ्स है ये टॉपिक मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अगर साइंस है दिस टॉपिक क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मी, इंग्लिश में व्हाट एवर इज देयर। तो सबसे पहले ये काम करो। आफ्टर दैट प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हाँ, अब ये क्या है? जब आपके पास ब्लूप्रिंट आ गया, आपको पता लग गया कि कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत है, ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन स्टार्ट करो। कैसे? ब्लूप्रिंट आपको ये बताएगा, जैसे मैं मैथ की बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, कि फर्स्ट अलजेब्रा में आपका जो क्वेश्चन है 2 और 3 मार्क्स का आएगा, तो क्लियर है बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो यू शुड स्टार्ट एलिमिनेट। एसएसटी साइंस में, एसएसटी में ये टॉपिक है, इस चैप्टर में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का,
तो वहां पे हमने छोटे क्वेश्चंस को एलिमिनेट, तो ये चीज आपने देखनी है कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एनालिसिस हुआ, कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो उस हिसाब से सारी बुक कवर करने की जरूरत नहीं है, उसको एनालिसिस करके एलिमिनेट करते जाओ कि ये चैप्टर की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टॉपिक अगर मैं छोड़ दूं तो आई थिंक आई कैन स्कोर बेटर, तो दैट विल हेल्प यू। आफ्टर दैट मेक नोट्स, ये बड़ी बात जो मैंने बोली, आप अब उसके बाद नोट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि हमें क्या होता है, वी स्टार्ट लर्निंग, याद आपको आता है, फिर दिक्कत क्या आती है, सर मैं एग्जाम में लिख नहीं पाया। क्यों नहीं लिख पाया? अरे मेरे भाई, आपने जो प्रैक्टिस किया वो लर्न करने की है, लिखने की तो आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस साथ में करनी होगी। ये चारों बातें आपने ध्यान में रखनी है। आफ्टर दैट अगला फेस टाइम मैनेजमेंट, वो हो गया, वो सब बता रहे हैं, पर टाइम मैनेजमेंट कौन बताएगा, कैसे प्रेपरेशन करें, कैसे वर्क करें, वी विल स्टार्ट दैट। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, ये अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको फुली स्टिक्ड रहना है, फुली डिसिप्लिन रहना है अपने आप पे। डिस्ट्रैक्शन, फोन बंद कर दीजिए, बाहर आना जाना बंद कर दीजिए, दिस इज अ क्रूशियल टाइम। एक साल बहुत ऐश किया हमने, बट अब 15 दिन 20 दिन हमने सब कुछ छोड़ देना है। हमने अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना आप छोड़ दो। सारी जो डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट क्या करता है आपको पता है, आपको पता है हमें फोन की आदत है, उसको बंद कर दीजिए। हमें दोस्तों के साथ घूमने की आदत है, वो बंद कर दीजिए। हमें वैसे बाइक पे चक्कर लगाने का मन करता है, वो छोड़ दीजिए। हम रिलेटिव के पास जाते हैं, वो छोड़ दीजिए। कंप्लीट ये डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो, एक जगह फोकस करो। आफ्टर दैट टाइम क्वेश्चन, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम क्वेश्चन को डिवाइड करो, क्या इस क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम लग सकता है। पेपर लेआउट आपके पास आ चुका है, ब्लूप्रिंट आपके पास आ चुका है, तो आपने टाइमिंग सेट करनी है कि यार बड़े क्वेश्चन पे मैंने 4 से 5 मिनट लगाने हैं, सपोज छोटे क्वेश्चन पे मैंने 1-2 मिनट। वो दूसरी बात सब्जेक्ट पे, अब देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है यहां पे, अब सब्जेक्ट को आपने टाइम देना है। जनरली हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, अगर मैं बात करूं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और एनी लोकल लैंग्वेज यू हैव, सोशल साइंस, एसएसटी एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो इन 6 सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा टाइम आपने किस सब्जेक्ट को देना है, किसको नहीं। अब जनरली यहां पे क्या होता है, हम पंजाबी या हिंदी या जो भी हमारी कोई लैंग्वेज है, मराठी, उसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? यार ये इजी है और मार्क्स उसी से कटते हैं। इफ यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स, आपको 6 के 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट पे फुल फोकस करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो डिफिकल्ट लगता है उस पर हम टाइम ज्यादा दें, जो इजी है उसको टाइम कम दें, बट टाइम सबको देना है। तो ये चीज आपने सबसे पहले करनी है। आफ्टर दैट कैलेंडर या क्रिएट कैलेंडर, कितने डेज आपके पास वर्किंग पेंडिंग है, 20 दिन, 25 दिन, 18 दिन, 15 दिन, कितने पेंडिंग है। स्टडी चार्ट बनाइए। पहले 3 दिन में मैंने एक बार सारा सिलेबस गो थ्रू होना है। नेक्स्ट 2 दिन में मैं क्या करूंगा, उसके सैंपल पेपर डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट 2 डेज आई विल स्टार्ट जो मेरे टॉपिक, डीप टॉपिक्स हैं जिसको मैं प्रॉब्लम, उसको लिखना स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे आपने कैलेंडर बनाना है खुद का, एक सब्जेक्ट का, किस किस में प्रॉब्लम आ रही है और क्या क्या आपका शेड्यूल है एग्जाम का, स्टडी का, वो आपने बनाना है। And last, the most I admire, I love the Pomodoro technique. अब ये भाई किस चिड़िया का नाम है वो अब आपको बताता हूं। अब हो गया स्टडी प्लान हमने कर लिया, टाइम मैनेजमेंट। अब सर कैसे करें, बता दिया, हर बार करते हैं पर हो नहीं पाता। प्रॉब्लम क्या है? अब पोमोडोरो टेक्निक आपकी उस बात का सॉल्यूशन है। कैसे? यह टेक्निक कहती क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं आपको। हमारी हैबिट क्या होती है, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हमें लगता है हम 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लगातार पढ़ते रहें। यह कंप्लीटली गलत है। हमारा ब्रेन इतना 3 घंटे लगातार आप पढ़ोगे उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अरे यार 3 घंटे की मूवी देखने के लिए भी एक इंटरवल होता है, ब्रेक होता है बीच में 15 मिनट का। क्यों होता है? क्योंकि वो 3 घंटे की, 2.5 घंटे की स्टोरी हम नहीं कर सकते। स्कूल्स में भी हर 40 मिनट बाद, 50 मिनट बाद पीरियड चेंज होता है, ब्रेन स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑन होता है। लगातार 3 घंटे की क्लास नहीं लगती।
रीजन ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो यही हमारी प्रॉब्लम होती है। हम सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 2-2 3-3 घंटे पढ़ते रहते हैं, बट कैसे पढ़े अब स्टार्ट कीजिए। दिस इज पोमोडोरो टेक्निक। अब है क्या इसमें, देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो करना है, आपने क्या पढ़ना है, जो स्टडी प्लान है, नोट्स है, वो आपके नोट्स आपके पास आ गए, आपने उसको बाइफरकेट कर लिया, ये इजी टॉपिक है, ये मीडियोकर है, ये टफ वन है। उसके बाद ये चीज हर टॉपिक के लिए 25 मिनट या 25 से 30 मिनट आपने हर टॉपिक को देने, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। मैथ्स में सपोज अलजबरा पे है, लीनियर इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, यार मैंने 25 से 30 मिनट उसको रिवाइज करना है, उसको सॉल्व करना है। 30 मिनट के बाद आई विल टेक पॉज ऑफ 5 मिनट, लेकिन वो 30 मिनट फुली फोकस्ड होने चाहिए। अगर आप फोन यूज कर रहे हो तो फोन साइलेंट मोड पे होना चाहिए, रूम बंद होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन जीरो, फुली। वो 25 मिनट्स मतलब यू शुड फोकस ऑन ओनली दैट टॉपिक। उसके बाद कुछ नहीं। कोई फोन आ रहा है, बजने दो, फोन साइलेंट पे। कोई बुला रहा है, बुलाने दो। मम्मी को बोल दो, पापा को बोल दो कि मुझे इस 25 मिनट में आपने डिस्टर्ब नहीं करना, खाना मैं बाद में खा लूंगा। आई गारंटेड यू विल गेट द रिजल्ट। देन 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। अब वो 5 मिनट में क्या करना है, सिर्फ छोटा सा ब्रेक। स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर, थोड़ा सा पानी पियो। वाटर गिव्स यू पॉजिटिविटी। थोड़ा सा पानी पियो, एक एक सिप पानी पियो, हल्का सा रूम में वॉक कर लो, बॉडी स्ट्रेच कर लो, ऑल दिस थिंग। एक ब्रेक दीजिए। ऐसा 3 से 4 बार कीजिए। मतलब 25 से 30 मिनट का स्टडी, 5 मिनट का ब्रेक, 25 से 30 मिनट का स्टडी, 5 मिनट का ब्रेक। तो 2 घंटे में आपके 4 टॉपिक हो गए विद 20 मिनट्स ब्रेक ऑफ एवरी पॉज। इससे जो आपका ब्रेन है अगेन रीजनरेट हो जाएगा, अगेन मोर ग्रास्प करने के लिए। गॉट इट? तो जब 2 घंटे का पॉज हो गया, 4 टॉपिक्स हो गए, देन गिव ब्रेक 20 to 30 मिनट्स। अब उस 20 और 30 मिनट में करना क्या है आपने? 5 मिनट तो ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, वॉकआउट कर लिया, गुनगुना लिया, थोड़ा सा इधर चले गए, उधर चले गए, डन। बट जो ये बड़ा ब्रेक है उसमें आपने क्या करना है? हाउ यू मेक योर सेल्फ रिलैक्स्ड इन दैट 20-30 मिनट्स पॉज। और ब्रेन को काम करने के लिए वेरी फर्स्ट देयर आर मेनी थिंग्स, आई विल टेक सम डीप ब्रीदिंग विद 4-4-6 रूल। अब ये बड़ा अच्छा रूल है, आई पर्सनली सजेस्ट, क्योंकि इसको मैं खुद यूज करता हूं। 4-4-6, 4 seconds इनहेल, 4 seconds कीप इट अप, 6 seconds एक्सहेल। 4 सेकंड खींचिए, 4 सेकंड तक सांस को 4 सेकंड तक अंदर रखिए और 6 सेकंड में धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए। डू 5 और 7 टाइम्स। इससे जो आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगी, दैट विल बी, जो प्रेशर होगा बड़ा रिलैक्स होगा, आपका कम होगा। आफ्टर दैट यू कैन डू मेडिटेशन। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी धर्म को मानते हो, 5 से 10 मिनट उस भगवान का नाम लीजिए आराम से। ये बहुत अच्छा ब्रेन को फोकस्ड करने का तरीका है। आफ्टर दैट मसल रिलैक्सेंट कीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, हैवी नहीं, नॉर्मल, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग यू कैन डू। यू कैन डू लाइट योगा ऑल्सो अगर आपको लगता है। इवन यू कैन लिसन काम म्यूजिक, ज्यादा नहीं, काम स्लो म्यूजिक। आप नेचर में जा सकते हो, लॉन में जा सकते हो, जो आपको लगता है आपकी बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करता है, यू कैन गो विद दैट, यू कैन वर्क। तो इट इज ऑन यू। आई हैव रिकमेंडेड सम विच आई यूज टू डू। तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो रिलैक्सेशन के लिए। सुबह उठ के आप स्टार्ट करो इससे, तो इट विल गिव यू अ डे, अ ब्यूटीफुल डे। वट एवर यू हैव प्लान्ड इन द मॉर्निंग, यू कैन गो विद दैट। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव, ये हो गया, प्लान बन गया, स्टडी स्टार्ट हो गई। अब नोट्स को जो आपने बनाए हैं उसको रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए। पहला स्कैन 5 से 10 मिनट। जब वो 2 घंटे का पॉज हमारा हो गया, 30 मिनट आपने रिलैक्स कर लिया, 20 से 30 मिनट, तो एक बार 5 से 10 मिनट जो आपने पढ़ा है उन 4 फेसेस में, उसको थोड़ा सा आप स्कैन कर लीजिए कि क्या क्या मैंने पढ़ा है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं। यस, आई हैव डन दैट। आफ्टर दैट थोड़ा सा रीडिंग, हाँ यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, दिस इज अ की स्टेप। और ऑब्वियसली उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाइए नोट्स। जब नोट्स बना रहे हो, लिखते वक्त, पढ़ते वक्त, वो नोट्स आपके एग्जाम के टाइम बहुत काम आएंगे, क्योंकि एग्जाम के वक्त आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। शॉर्ट नोट जो आपके खुद के हाथ के लिखे होंगे
वो जहां पे आपको लग रहा है ये टॉपिक प्रॉब्लम, आप एक सिंबल डाल दो, अपना नाम लिख दो ए कि यार मुझे यहाँ प्रॉब्लम आएगी, हैश लगा दो कि यार ये, उसको अंडरलाइन कर दो, सर्कल में डाल दो कि यार ये टॉपिक मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आई विल रिवाइज कॉन्स्टेंटली अप टू एग्जाम। तो इस वे में टेस्ट को रिकॉल करो। जो टेस्ट का फॉर्मेट है, अब ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने चैप्टर पढ़ लिए, सिलेबस रिवाइज कर लिया, 2 बार सिलेबस रिवाइज हो गया, आफ्टर दैट फिर एग्जाम में जाना है। एग्जाम का वो प्रेशर है, हमने डील करना है। हमें नहीं पता एग्जाम का सिनेरियो क्या बनेगा, व्हेन वी सिट इन द एग्जाम, वो जो मेंटल प्रेशर होता है उसको हमने टैकल करना। कैसे करना है, वी विल स्टार्ट दैट, आई विल टेल यू। आपने बेसिकली उसमें करना क्या है, रिवीजन जब आप कर रहे हो सबसे पहले, तो 3 फेसेस में, 3 राउंड में आपने रिवीजन करनी है। देखिए, पहली रिवीजन उसी दिन जो मैंने बोला है, 2 घंटे बाद जो 5 से 10 मिनट का स्कैन है आपने वो करना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं। उसके बाद जब आपका एक चैप्टर, 2 चैप्टर जो कैलेंडर आपने बनाया था, 3 चैप्टर जब कंप्लीट हो गए, तो तीनों को इकट्ठा आप एक टाइम बना लो कि 2 से 3 दिन बाद यार मैं एक बार ये 2-3 चैप्टर इकट्ठे रिवाइज करूंगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसको रिवाइज करना है 2 से 3 दिन बाद। एंड द फाइनल, जब आपका एग्जाम आ चुका, उससे जस्ट पहले यू हैव टू रिवाइज दैट, इट गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट। ये मत सोचो यार मैं भूल गया, वो बाद में, आपका ब्रेन खुद एक्टिव होगा जब एग्जाम आएगा, यू विल सी द रिजल्ट। एंड द लास्ट, don't forget this is the most important part. There are thousands of sample papers, sample questions ऑनलाइन पड़े हैं आपके पास, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपके सब्जेक्ट के आप सैंपल पेपर उठाओ, स्टेट बोर्ड की, सेंट्रल बोर्ड की, सीबीएसई की, आईसीएसई बोर्ड की, वहां पे सबके एक लेआउट बने पड़े हैं, सैंपल पेपर पड़े हैं, डाउनलोड कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमम, क्योंकि वो आपको बताएगा टाइम मैनेजमेंट कहां पे होगी, कम टाइम कहां लगेगा, ज्यादा कहां लगेगा, दैट हेल्प यू। तो कम से कम हर सब्जेक्ट के आपने 10 से 12 पेपर की आप प्रैक्टिस करो, टाइम स्लॉट लगा के। 3 घंटे का टाइम है, 10 से 1, 12 से 3 आप एक फिक्स कर दो और चेक करो मेरा पूरा पेपर कितने टाइम में सॉल्व हो रहा है। अगर घर पे 2.25 से 2.5 घंटे में सॉल्व हो रहा है, तो सेंटर में 3 घंटे लगेंगे। माइंड इट, रिमाइंड दिस थिंग। तो ये बात की आपने ध्यान में रखनी है। और ये दोस्तों, देन आई गारंटी यू, नो वन कैन स्टॉप यू फॉर योर सक्सेस। सो कीप इन टच विद अनफिल्टर्ड अरुण। थैंक यू।